प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त ना मीठा और मधुर नाम में मारू प्रेमी सलाम। आज का दिन इस वीडियो संदेश द्वारा आप सबको मिलने में मुझे बहुत आनंद है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। समग्र 3 राजन्य शालोम कलेशिया में 40 दिन उपवास रहने के लिए कलेशिया व्यक्ति के और परिवार के साथ हम लोग जो प्रार्थना किया, उपवास किया, और ये पूरा प्रार्थना प्रभु सुनकर करेकर परमेश्वर बहुताय आशीष देगा और स्वर्गीय आशीर्वाद से हम सबको भरपूर करेगा। आप सबका प्रार्थना के लिए मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबके लिए भी मारू खरा हृदय से धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज का दिन पवित्र गुरुवार, पूरा दुनिया में मसीह लोग इंग्लिश में मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं, पवित्र गुरुवार मनाते हैं। ये गुरुवार में खास यीशु मसीह गेत्सेमने वाड़ी पर प्रार्थना करता था। उस रात प्रभु ये पकड़वा में आया और इतना दुख उठाया। ये पूरा याद करने के लिए ये रात को हम मनाते हैं। उसके पहले प्रभु ये पस्का त्योहार मनाने के लिए शिष्यों साथे बात किया। मेड़ा पर एक मकान ढूंढने के लिए प्रभु एक हुक्म दिया। उस जगह पर अच्छी तरह पस्का त्योहार मनाने के लिए सब कुछ आयोजन करवामा आया। परमेश्वर की कृपा से हम परिवार के साथ यरूशलेम फलस्तीना देश में गया। वहां जहां यीशु मसीह ने अंतिम पस्का त्योहार मनाया था, उस जगह पर, वो मेड़ा पर जाकर हम लोग देखा। आज भी जिस मकान के अंदर मेड़ा पर प्रभु भोजन किया, वो जगह आज भी है। वहां हम जाकर खड़ा रहा था। परमेश्वर का प्रशंसा उस जगह पर उत्तर आया। मैं प्रभु को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। उस रात में ये जो पस्का त्योहार मनाया त्यारे प्रभु ये रोटी और द्राक्ष रस, जो पस्का त्योहार का चिन्ह कहता है, प्रभु यीशु क्रिस्त ये जो जूना करार त्योहार को संपूर्ण करने के लिए, आत्मिकता संपूर्ण करने के लिए उसने कहा, लो अने खाओ, ये मेरा देह, मेरा शरीर। और भोजन करने के बाद उसने कहा, लो अने पीवो, कटोरा लेकर दिया, ये मेरा पवित्र लहू, नया वाचा की आशीर्वाद। प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, कलेशिया में प्रभु ये बताया, जब तक मैं फिर आऊंगा, दूसरा आगमन, तब तक ये मनाता रहना। जब रोटी और द्राक्ष रस लेते समय मने स्मरण करो, मारू मरण को याद करो, मेरा प्यार को याद करो, प्रभु ये बताया। आज ये जो रोटी और द्राक्ष रस के बारे में प्रभु ये दिया, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। पहली बात यह है कि बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय 3, 4, 5 कलम में लिखा है, ख्रिस्त यीशु धर्म शास्त्र में जो लिखा है उसी के प्रमाणे वचन के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त दुख उठाया और खबर में मुकवा में आया और तीसरा दिन जी उठा। धर्म शास्त्र में लिखा है उसके प्रमाणे यीशु मसीह का जन्म
उसका जीवन, सेवा, उसकी जिंदगी का पूरी बाबत, मरण, पुनरुत्थान, ये पूरा धर्म शास्त्र में, बाइबल में, पुराना नियम में लिखा है। ये जो बात है, सभी बातों 400 साल पहले भविष्य वक्ता द्वारा पिता परमेश्वर ने बता दिया। वैसे ही हम बाइबल में देखते हैं, ये जो पस्का त्योहार जूना करार में एक छाया है, एक नमूना है। हम सब जानते हैं, मिस्र देश में 400 साल आत्मिक और भौतिक शारीरिक बंधन में प्रभुना लोगों, इब्राहिम का संतान 6 लाख परिवार गुलामी में था। जब परमेश्वर, खुदा परमेश्वर उतर कर आया, मूसा को बताया, तू जाओ, छुटकारा मैं देता हूं। लेकिन 10 बार प्रभु ये चमत्कार दंड बताया, लेकिन पारून राजा छोड़ियो न थी। अंत में निर्गमन 12 अध्याय 5वीं कलम में लिखा है कि एक हलवान को बसंत करो, 1 साल का पवित्र ये जानवर को बसंत करीने उसको काट कर, ये जो लहू है, ये लहू को दरवाजा भारी में, चौकटा में सटकाओ। और प्रभु ये बताया, ये जो जिसके घर में ये चटकावा माया, वहां दूत आकर निकल जाए, वहां मरण नहीं होगा। उस रात को पस्का त्योहार प्रभु ये बताया, और उस रात 6 लाख परिवार छुटकारा मिला। और प्रभु ये बताया, ये हर वर्ष इसको याद कर कर मनाना चाहिए। खमीर वगर रोटली, कड़वी सब्जी, और ये पूरा लेकर कमर में रुमाल बांधकर ये हर वक्त मनावे। परमेश्वर ने बताया, तुम्हारा बालकों न बालको पूछे के तब आप बताओ, हम 400 साल हमारा पितरों गुलामी में था, शैतान के बंधन में था, आत्मिक बंधन में था। परमेश्वर ने ऐसा रीत बनाकर छुटकारा दिया। और बाहर आने के बाद मिस्र देश में से प्रभु ये कानान देश को लेकर आया। उसी समय लेवीना पुस्तक 4:23-24 में, लगभग लेवीना पुस्तक पर काफी बाबतों लिखा है। ये पूरा पाप के क्षमा के लिए, पाप से छुटकारा के लिए, पाप में से मुक्ति होने के लिए बलिदान के बारे में ज्यादा बातों लिखा है। उसमें लिखा है, एक बकरा को, एक हलवन को ले लो, और ये पवित्र रहना चाहिए, अपने पाप की निवारण के लिए उसको बलिदान देना चाहिए। और कई प्रकार की पाप के लिए कैसे कैसे दंड, ये पूरा लिखा है। वैसे ही प्रभु ने लोग को अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था, लेकिन पाप में से मुक्ति नहीं मिला, फिर भी पाप करे। हिब्रू ना पत्र 9वां अध्याय 22वीं कलम में लिखा है, लहू बहाया बगैर पाप में से मुक्ति नहीं है, पाप में से माफी नहीं है। हर ग्रंथ में लिखा है, दुनिया में सब ग्रंथ में लिखा है, लहू बहाया बगैर मुक्ति न थी। 10वां अध्याय 4 में लिखा है, यीशु मसीह ने, जैसे बकरा जानवर का लहू नहीं, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारा पापों को धो लिया। हम जानते हैं कितने परिवार, हमारा परिवार में शैतान की बंधन से छुड़ाने के लिए, रोग और श्राप में से छुड़ाने के लिए कितने कुकड़ी काटा था, कितना बकरा काटता था, लेकिन तत्काल थोड़ा दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर 2 गुना शैतान आ जाए।
उसका कारण क्या है? इंसान के लिए इंसान का लहू बहाना चाहिए। जानवर के लिए चलेगा, लेकिन जानवर का लहू में इंसान का पाप श्राप निकल नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और यीशु मसीह अपने शरीर को बलिदान दे दिया और लहू बहाकर हम सबको छुड़ाया। इसलिए जो ग्रंथ में लिखा है, धर्म शास्त्र में लिखा है, उसी के प्रमाणे उसको संपूर्ण करने के लिए 1 कुरिन्थी 5वां अध्याय 7वीं कलम में लिखा है, हमारा पस्का प्रभु यीशु ख्रिस्त सूली पर अड़बा लकड़ा पर बलिदान दे दिया। प्रिय भाइयों बहनों, धर्म शास्त्र को, नीति को, न्यायपणों को संपूर्ण करने के लिए कोई बकरा, जानवर, कुकड़ी नहीं है। यीशु अपने लहू बहाकर पूरी दुनिया के लिए छुटकारा लाया। और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु ने बोला, हर वक्त ये रोटियां ने द्राक्षरस लेते समय मुझे स्मरण करो। 2 बात को प्रभु बताया। पहली बात के उनका मरण को स्मरण करना है। दूसरी बात यीशु मसीह का प्यार को याद करना है। पहली बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हम सुनेंगे। परमेश्वर इस दुनिया के सारे लोगों को ऊपर इतना प्यार किया, अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को भेजा, स्वर्ग छोड़कर आकर हमारे लिए दुख उठाया। और लिखा है परमेश्वर जगत पर इतना प्यार किया। कितना प्यार किया? अपना बेटा को अड़बा लकड़ा क्रूस पर चढ़ाने के लिए दिया, इतना तक। और बाइबल में हम पढ़ते गए, यीशु मसीह जब हम पापी था उस समय हमारे पर इतना प्यार बताया, हमारा पापों के लिए, हमारा श्रापों के लिए जीवन दिया। आज रात ये रोटी द्राक्षरस लेते समय परमेश्वर का प्रेम पापी इंसान ऊपर, हमारा ऊपर, दुनिया ऊपर कितना बड़ा था उसको याद करना चाहिए। और यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए जीवन दिया, उसको हम याद करना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह का प्यार जैसे दुनिया में कोई प्यार नहीं है। जब मैं जवान उम्र था उस समय एक बोतल पॉइजन, जहर लेकर मैं पी लिया। मेरे जीवन को खत्म करने के लिए सोचा था। क्यों मालूम है? इसका कारण यह है कि मैं जन्म होने के बाद 40 दिन में मेरा मम्मी को प्रभु ले लिया। मैं मेरा मम्मी को मौत देखा नहीं है। 40 दिन में प्रभु में सो गया। मेरा पिताजी दूसरा शादी किया, जो मासी सतली माँ बोलते हैं, उसने मुझे बड़ा किया। लेकिन उनका 5 बालकों हो गया। जब मैं बड़ा हुआ था, जवान हुआ था, उस समय मुझे पीटने लगे, मारने लगा और खाना नहीं देगा, कपड़ा को निकाल दिया, पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। मैं तो रोने लगा। और जब मुझे मालूम पड़ा ये माँ नहीं है, ये तो मासी है, सतली माँ, त्यारे मैं बहुत रोने लगा। आकाश को देखकर बोला कि मार मम्मी क्या छे, इस दुनिया में प्यार नहीं है। एक दिन मेरा पिताजी ने बोला, घर से निकल जाओ, आप रहेंगे तो मासी नहीं रहेगा, झगड़ा होता है, आप क्यों जन्म हुआ? मुझे मेरा पिताजी 10 रुपया देकर भगा दिया। मैंने मजूरी का काम करता था, ईटा उचकीने, रेती चालीने, 7 रुपया मजूरी मिले। रात को वही बांध काम करता, मकान के अंदर सो जाऊंगा।
मुझे मालूम खड़िया का काम, मजूरी का काम कितना तकलीफ है। ताप में ये पूरा तगारा में उचकिन उचकिन काम करता था। उस समय आकाश को देखी ने, क्यों परमेश्वर मेरे मम्मी को ले लिया, क्यों मैं दुख उठाता हूं, ऐसा मैं सोचने लगा। अंत में एक दुकानदार मुझे ले गया, काम करता था वो जगह पर मैं उत्तम काम किया, इसलिए मैं ऊपर आ गया। लेकिन एक दिन वो मकान मालिक गुस्सा में मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने बोला कि कुत्ता बोला। ये मेरे दिल में टूट गया, मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा क्यों दुनिया में रहना है, मुझ पर प्रेम करना कोई नहीं है, मैं क्यों दुनिया में रहना बोलकर उस रात में ये जहर लेकर, पॉइजन लेकर पी लिया मर जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर की कृपा से ये जहर प्रभु ये काम करवा नहीं दिया। मेरा शरीर खत्म होने का जगह पूरा खराब हो गया। मैं रोता रोता जीवन बिताया। एक दिन एक कलेशिया में एक काकी मुझे ले गया, मैं तो पीछे बैठा था। उस समय यीशु मसीह का प्यार इस दुनिया में सभी प्यार से बड़ा है। इस दुनिया में माँ बाप का प्रेम टूट जाए, भाई भाई का प्रेम निकल जाए, पति पत्नी का प्रेम के अंदर भी झगड़ा भी जाए, बालकों अपने छोड़कर भी चले जाए, लेकिन इस दुनिया में अंत तक रहने वाला प्रेम यीशु का प्रेम बताया। मैं पहली बार सीधा घुटन पड़कर हाथ जोड़कर रोने लगा। मैं बोला, यीशु आपका प्रेम मुझे चाहिए, आपका प्रेम मुझे चाहिए, आपका शांति चाहिए। मेरे दिल में शांति नहीं, प्रेम नहीं है। तब यीशु मसीह ने अपने दर्शन को बताया। अड़बा लकड़ा को देखा, उसमें से एक बूंद लहू मुझ पर गिरा और मैं चंगा हो गया और मेरे दिल में यीशु आया और यीशु का प्यार मुझ पर इतना बताया। मैं उस दिन से प्रभु ये मुझे नामती बुलाया और प्रभु बताया मैं तुझे आशीष दूंगा। उस दिन से श्रापित थैला मेरा जीवन बदल गया। पाप में अंधकार में था, मैं रोशनी में आ गया। यीशु का प्यार मेरे दिल में भर गया। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी शायद दुख, प्रेम न थी, दिलासा न थी, रोकर कलेशिया का अंदर आया होगा। जैसे मुझे ढूंढकर यीशु आया, यीशु अपना प्यार को मुझे बताया, वैसे कि आज आपके लिए भी यीशु का प्यार आपके दिल में उतर कर आएगा। हम यीशु को, प्रेम को याद करेंगे और यीशु का मरण को याद करना है। यीशु मसीह को मरण मैं चाहता हूं। अड़बा लकड़ा पर कैसे प्रभु ये मरण हुआ, आप थोड़ा याद रखो, याद में लाओ। मैं पहला आपको बताना चाहता हूं कि अड़बा लकड़ा पर लगभग ताप का समय पर 12 बजे से 3 बजे तक याद रखजो। उसी समय पर अड़बा लकड़ा पर यीशु का शरीर लटका हुआ आया। थोड़ा याद करो, यीशु का पांव, यीशु का चरण, जिस पांवों से गांव गांव गया, घर घर गया, चंगा किया और काफी लोग यीशु के पांव में आकर गिरा और बताया प्रभु मुझे चंगा कर। मरियम यीशु के पांव में आकर सिकवा लगिया। यीशु के पांव में काफी लोग आकर आशीर्वाद पाया, वचन सुना। लेकिन उस पावों में, जिस पावों से गांव गांव गया, घर घर गया, उस पावों में किली टोकवा माया। और यीशु का घुटन को देखो, मेरे लिए तेरे लिए गेत्सेमने वाड़ी पर घुटन पड़कर कितने कल्लक प्रार्थना किया। उसका शरीर में से पसीना निकल गया, लहू का टीपे बाहर पड़ा था। यीशु का घुटन, और यीशु मसीह ने घुटन पड़ी ने शिष्य को पग धोया,
और कपड़ा थी, सब शिष्यों को पग धोया, साफ किया। उसी घुटन में मारवा में आया। लेकिन बाइबल में, धर्मशास्त्र में लिखा है, ये घुटन गेत्सेमने वाड़ी पर मेरे लिए, तेरे लिए, हमारा पापों के लिए उसने घुटन पढ़कर प्रार्थना किया। अने धर्मशास्त्र में लिखा है, उसका घुटन का जो हटका है उसको तोड़ियो न थी। धर्मशास्त्र में ऐसा ही लिखा है, वैसे कि तोड़ियो न थी। उन दिनों में क्रूस पर चढ़ा हुआ लोग, उन लोग का घुटन के नीचे ये अटका को तोड़ देगा, क्योंकि थोड़ा कुछ जीवन रहेगा। क्रूस पर चढ़ाए लोग, शाम तक जीवन नहीं निकलेगा, रात को कोई आकर उसको ले जाएगा। इसलिए सिपाही लोग क्या करते हैं, घुटन के नीचे से ये हटका को तोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसका पहले उसका जीव निकल गया। बाइबल में लिखा है प्रमाणे उनका हटका को तोड़ियो न थी, उनका घुटन। यीशु मसीह का पेट को देखो, परमेश्वर का बेटा दुनिया में आया, लेकिन यीशु मसीह का पेट में भूख भी लग गया, यीशु मसीह का तरस भी लग गयो। समारी स्त्री पासे आवीने बोला, मुझे तरस लागे, पानी आपो। प्रभु ये भोजन किया। ये पेट रात से दोपहर तक कुछ नहीं खाया, कुछ पानी भी नहीं पिया, उनका तरस भी लागी। यीशु ने क्रूस पर बोला, मने तरस लागे, मैं प्यासा हूं बोला। लेकिन यीशु मसीह को कुछ लोग क्या बोला, ये तो खावा पीवा वाला, ये तो दारू पीवे, मस्करी करने लगा, गंदी बोली बोलने लगा। और यीशु का छाती को देखो, यीशु का छाती हमारे लिए एक प्यार का स्थान है। योहान शिष्य आवी ने ये छाती पर सो रहा था, लेट रहा था, लेकिन उस छाती को एकदम मारने लगा। और हम देखते हैं यीशु जिंदा है कि देखकर यहां पर एक सिपाही आकर एकदम तोड़ दिया, एक तीर लेकर लगाया और वहां से पानी और लहू निकला। और यीशु मसीह का पीठ देखो, यीशु मसीह का पाचलना भाग एकदम मारवा में आया, 39 बार शरीर मारवा में आया। एक जमीन खेडूत करे तो केवू आवे, एवं उनका पीठ पूरा मारवा में आया। और हम देखते हैं यीशु मसीह का हाथ देखो, यीशु मसीह के हाथ में, जिस हाथ से बच्चों को आशीष दिया, जिस हाथ से 5 रोटली 2 मछली को आशीष दिया, जिस हाथ से अंधों को देखता किया, शैतान को दबाकर दिया, दबाकर छुटकारा दिया, जिस हाथ से प्रभु ये आशीष दिया, उस हाथों में खिल्ली टोकवा माया। और यीशु को मुंह देखो, यीशु को मुंह, जब पहाड़ पर 3 शिष्यों को ले गया, उनका चेहरा एकदम प्रकाश बन गया, परमेश्वर का महिमा देखो आया। इस मुंह देखकर कितने शैतान निकल गया, कितने लोगों का दिलोसा मिला, लेकिन उस मुंह पर थुकवा में आया, उसको थप्पड़ मारवा में आया, उसको आंख, उसका नजर में कितने आशीर्वाद, कितने चमत्कार हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का आंखों को बांधुआ में आया, उनका मुंह में थुकवा में आया। यीशु मसीह का बोली से कितने लोगों को आशीर्वाद मिला, उनको मुंह में बंद करवा में आया। और यीशु मसीह का सिर को देखो, काटा की मुंगट मुकवा में आया। सिर से लेकर पांव तक यीशु का मरण, इतना दुख उठाया। कांधे पर हड़ाबा लकड़ा लेकर खींचकर कोलकाता से, गेत्सेमने से कोलकाता तक इतने दुख उठाया, इतने दुख उठाया।
और अंत में प्रभु यीशु अपने जीवन को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जब तक मैं आऊंगा तब तक ये रोटी और ये द्राक्ष रस लेते समय मेरा मरण को स्मरण करो। यीशु मेरे लिए जीवन दिया। यीशु के बदले अब कोई जानवर नहीं है, कोई कुकड़ी नहीं है, बकरा नहीं है, एक ज बलिदान, यीशु बलिदान हुआ। उसका मरण को हम स्मरण करना चाहिए। तीसरी बात, गलाती 2 अध्याय 20वीं कलम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, अब मैं नहीं, मुझ में यीशु है। हालेलुया। जब ये रोटी द्राक्ष रस लेते समय यीशु ने कहा, लो ये मेरा शरीर, लो ये मेरा लहू। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति एक्सीडेंट में दोनों आंखों को एक्सीडेंट हो गया और ये दोनों आंख बिगड़ गया और डॉक्टर ने बोला दूसरा 2 आंख रखने का है। उसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति दूसरा समस्या के कारण मर जाने वाला था। उनके आंख अच्छा था। वो डॉक्टर आकर बताया, ये व्यक्ति का खाली आंख निकल गया एक्सीडेंट में, यदि आपका आंख उनको देंगे तो उनको उज्ज्वल मिलेगा, उनका जीवन में पूरा अच्छा रहेगा। उनके माँ बाप का रोने लगा, क्योंकि भले मेरा बेटा कुछ कलक में मर जाए, लेकिन वो लाश में आंख वगैरह रहे। रोने लगा। लेकिन उनकी वाइफ आकर सासू ससुरा साथे बात किया, ये तो मर जाएगा तो माटी में रखने वाला है, लेकिन उन दोनों आंखों को एक व्यक्ति को दे दो, मेरा घर वाला वो देखते रहेगा, दुनिया में उनका जीवन मिलेगा। अंत में ये दोनों आंखों को लेकर ये व्यक्ति को रखा और थोड़ी देर में ये व्यक्ति मर गया, लेकिन पहला व्यक्ति को अजवालू मिल गया। और जब तक वो जिंदा रहा था तब तक वो व्यक्ति को याद करता रहा। उन्होंने बोला, आज मैं जिंदा हूं, आज मैं देखता हूं, उसका कारण पहला व्यक्ति का मरण। उसका मरण से मुझे जीवन मिला, रोशनी मिला। आज उन्होंने बोला कि मेरे आंख नहीं है, उनके आंख, उनके अजवालू मुझे मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, जब ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय, अब मैं नहीं, मैं पुराना इंसान मर गया, मुझ में मेरा पुराना लहू गुस्सा आवे चोर करने का, पाप करने का, लेकिन ये लहू अवे नहीं है। मैं द्राक्ष रस लेकर यीशु का लहू मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा स्वभाव बदल गया। काफी लोग मुझे बात करे, शालोम विश्वासियों, कैसे बीड़ी को छोड़ दिया, कैसे दारू को छोड़ दिया, कैसे गाल बोलवान छोड़ दिया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय हमारा पुराना पाप, इंसान, जन्म, स्वभाव, श्राप, ये पूरा निकल जाए। हम यीशु के समान हम बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेने के बाद मेरी नजर बदल जाना है, मेरा बोली बदल जाना, मेरे हाथ के काम बदल जाए, मेरे हृदय का विचार बदलाई जाए, मेरा सोच बदलाई जाए। यीशु जैसे पवित्र जीवन के लिए हम समर्पण करना चाहिए। हमारा नजर यीशु को जैसे देखना चाहिए। यीशु कैसे देखा? यदि कोई बीमार हो तो यीशु का दिल में दया। हमारा नजर कैसे रहना? यीशु देखे तो कैसे देखेगा, वैसे ही देखना चाहिए। यीशु क्या बोलेगा, वैसे की मीठी बोली, दया की बात, कृपालु वचन
हमारा मुंह से निकलना चाहिए। कलीसिया में हर महीना लेते हैं, लेकिन आज ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय अब मैं नहीं हूं, मेरा पांव यीशु का है, मेरा दिल यीशु का है। यीशु को हम बताना चाहिए। हम सबको दुनिया कैसे बुलाता है? ख्रिस्ती। ख्रिस्ती એટલે તમારા અંદર ખ્રિસ્ત છે। તમારા बोली चाल चलन, તમારા स्वभाव पूरा यीशु जैसे बदलना चाहिए। हम यीशु के लिए गवाही बनना चाहिए, माफी देना चाहिए। थप्पड़ मारे प्रभु बोला के बीजे गाल बताओ, माफी देना चाहिए। हमारा हाथ में पवित्रता चाहिए, हमारा नजर हमारा बोली में यीशु जैसे। कमर में रुमाल बांधी ने शिष्य ने पग धोया, अभिमान नहीं रखना। आपके जीवन रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय यीशु के समान बदलना चाहिए। और हम देखते हैं कि यीशु का लहू में जीवन, यीशु का शरीर में आशीर्वाद। हमारा पापों के लिए, हमारा पापों से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, और कोई बकरा कुकड़ी का जरूर नहीं, हमारा पूरे पापों के लिए, क्षमा के लिए दे दिया। इतना नहीं है, माफी एकला नहीं है, अब पाप में से छुटकारा भी दे दिया है। कितना बीड़ी पिया, दारू पिया, उसके लिए माफी भी दे दिया और छुटकारा भी दे दिया, पाप में से छुटकारा। और यीशु मसीह का शरीर का जे शोलमाथी अपने साझापन મળે। वो उसका शरीर में कितना दुख उठाया, उसके द्वारा हमारा रोग को पूरा निकल गया, हमको चंगा मिलता है। उसका घायल हुआ हाथ से हमको चंगाई मिलता है। पाप से छुटकारा, रोग से छुटकारा और श्रापों की मुक्ति मिलता है। शैतान को क्रूस पर सुंदी ना क्यों, हमारा श्राप को पूरा निकाल दिया, शैतान ने बंधन पूरा निकाल दिया। ये रोटी और द्राक्ष रस लेते समय मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरा रोगों के लिए यीशु ने अपने जीवन दिया। ये हाथ में लेते समय यीशु को धन्यवाद करना चाहिए, यीशु को धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो रोटियां ने द्राक्ष रस, पौल बात किया कि ये एक शरीर कहवाए। हम एक शरीर को हम पूरा लोग लेते हैं। ये क्या बताता है? एकता। ये रोटियां ने द्राक्ष रस, एक प्याला, एक शरीर, एक रोटी। इसमें यीशु क्या बताता है कि एकता। यीशु मसीह ने अंतिम संदेश में बताया, आप एक दूसरे पर प्यार करना चाहिए। जैसे मैं पिता परमेश्वर साथे पुत्र प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम तीन एकता में है, वैसे ही आप एकता में रखना। गेत्सेमने वाड़ी पर प्रभु ये प्रार्थना किया, उसमें खास बात है, हे पिता हम एकता में रहते हैं, वैसे ही कलीसिया में सब लोग एकता में रहना चाहिए। एकता तोड़ने वाला काम शैतान का काम है। हम दूसरा परिवार में जन्म हुआ, लेकिन यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का एक प्याला में हम पूरा प्रभु ये एकता बनाया। हम एकता में रहना, एकता में स्तुति आराधना करना, वचन को सुनना, एकता में रहने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो ये कलीसिया है। काफी लोग कलीसिया आना बंद कर देते हैं, सेवक मीटिंग संगति छोड़ देते हैं। प्रभु ये बताया, जैसे त्रिएक परमेश्वर एकता में रहता है, जैसे रोटी ने द्राक्ष रस लेते समय यीशु का प्यार हम सबको एक बनाता है। कलीसिया में एकता में हम रहने के लिए प्रभु ये जीवन दिया है, प्रभु ये जीवन दिया है। और 26वीं कलम, पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय 26वीं कलम में लिखा है, उनका आगमन को हम प्रसार करते हैं। हम ये लेते समय हम कबूल करते हैं कि यीशु आएगा। आमीन।
यीशु मेरे लिए आया, दुख उठाया, मरण पाया और जी उठा और फिर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने बताया कि जब तक मैं आऊँगा तब तक ये लेते रहना। और ये लेते समय हमारे लिए एक आशा मिलता है, वो आशा पुनरुत्थान की आशा। यीशु जी उठा और यीशु का जीवन मुझ में है, मैं भी जी उठूंगा। ये आशा प्रभु हमको देता है और यीशु का आगमन के लिए हम तैयारी रहने के लिए ये रोटी यानी द्राक्ष रस हमको सिखामन देता है। यीशु आएगा, यीशु आने का पहले हम तैयारी रहना, हमारा जीवन, हमारा परिवार को तैयारी रखना है और हमारा गांव के लोगों को तैयारी करना, हमारा टोला को तैयारी करना। यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों को यीशु का प्यार बताना चाहिए और हमारा समाज को भी तैयारी रखना। यीशु जरूर आएगा, आएगा। और लास्ट में 28वीं कलम में लिखा है, जो कोई ये प्याला में पीवे, ये रोटी बाग ले, अपने जीवन को फरकवानी जरूर છે। प्रिय भाई बहनों, हम जानीने पाप करीने अथवा वेश बदली करीने मैं विश्वासी हूं, वडील हूं, नहीं। ये प्याला, ये रोटी बाग लेने समय अपने जीवन को तपास करो। प्रभु पतरस ने बोला, प्रभु आप मेरा पांव धोने का योग्य नहीं बोला। प्रभु ये बोला कि पांव जे धोता है ये पूरा शरीर को धो लिया। आज पतरस जैसे प्रभु हमें योग्य नहीं बोलना, हमारा योग्यता प्रभु पास से आता है, लेकिन जांच कर अपने पाप को कबूल कर अपने जीवन को जांच कर ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेने के लिए प्रभु हमको बुलाता है। ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय आपके दिल में यीशु का प्यार उतर कर आएगा। ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय पाप की क्षमा, पाप से छुटकारा, रोगोथी चंगाई, श्रापों माथी मुक्ति मिलता है। और ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेते समय હવે હું નથી, मेरे में, मेरे जीवन में यीशु जिंदा है और यीशु का जैसे हमारा जीवन रहेगा। और कलीसिया में हम सब लोग एकता में, एक कलीसिया नहीं है, सारी कलीसिया यीशु मसीह का सिर कहवाए, यीशु मसीह आ शरीर का सिर कहवाए, हम पूरा अवयव कहवाए, एक एक अंग कहवाए, एकता में बनी रही। और यीशु मसीह का आगमन को ये जो रोटियां ने द्राक्ष रस हमको तैयारी करता है। हम हमारा जीवन को तपास करें, जांच कर, नम्र बनकर ये रोटियां ने द्राक्ष रस लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। ये प्रभु भोजन यीशु मसीह का हुक्म है। यीशु मसीह ने ज्यादा हुक्म दिया, उसमें 4 हुक्म है, 4 आज्ञा, खास आज्ञा है। पहली बात, मन फिरावो, बपतिस्मा लो। दूसरी बात, प्रभु ये बताए कि रोटियां ने द्राक्ष रस प्रभु भोजन लो। तीसरी बात, जाओ ने दुनिया में जाकर सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार कर। और चौथी आज्ञा, एक दूसरों पर प्यार करो। जैसे तमे परमेश्वर साथे प्रेम रखे तमे एक बीजाना प्रेम रखो। ये 4 आज्ञा में खास आज्ञा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को ग्रहण करना, पाप के माफी लेना, पाप को छोड़ना, यीशु को मुक्तिदाता तरफ अंगीकार करने के बाद पानी में डुबकी ने बपतिस्मा लेना है। जो व्यक्ति बपतिस्मा द्वारा यीशु को अंगीकार कर दिया, इन्हीं लोगों को ये प्रभु भोजन दिया जाएगा। बपतिस्मा नहीं लिया तो ये प्रभु भोजन लेना नहीं है। ये जो प्रभु भोजन का समय पर जो लोग को बपतिस्मा लिया, आगे आकर घुटन में रहना है।
जो लोग को बपतिस्मा नहीं लीधा તમે પાછળ बैठना, अथवा कोई कलेशिया में आगर ग्रिल लगाया है, 12 लोग आकर घुटन पड़ीने रोटी અને દ્રાક્ષ રસ ભક્તિ સાથે लेने के लिए मैं विनती करता हूँ। अपने शालोम कलेशिया में हर प्रथम रविवार ये प्रभु भोजन का आयोजन है। इसलिए कोई भी जगह नौकरी करता हो, शनिवार रात को निकल कर आओ, प्रथम रविवार कलेशिया में आकर पास्टर पास से रोटी द्राक्ष रस ले लेवानु, वचन आशीर्वाद मेळवानु। પછી रविवार रात्रे निकल जाओ, सोमवार नौकरी में चले जाओ। उसी समय दशांश कवर, जो दशांश कवर दिया प्रभु का दान, 10 में 1, 10,000 रुपया कमाया, 1,000 रुपया लगाकर ये दशांश कवर कलेशिया में समर्पण करना। आपका दशांश में से 50% पास्टर के लिए, 50% हम शालोम का प्रार्थना भवन के लिए इस्तेमाल करते गए। परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए आपका दान आवश्यक है। आप दान देते समय परमेश्वर आपका संतान को, आपका कमाई को, आपका आत्मिक और भौतिक आशीर्वाद से भरपूर करेगा। इसलिए हर महीने प्रथम रविवार कलेशिया के अंदर आना, पास्टर साहब आपके लिए प्रभु भोजन आयोजन करेगा। आशीर्वाद पामो, प्रभु तमने आशीर्वाद आपे। हमारा परिवार के लिए भी प्रार्थना करजो, प्रभु यीशु आप सबको आशीष करेगा। कल आने वाला दिन में पवित्र शुक्रवार, गुड फ्राइडे, यीशु का मरण का दिवस, वो संदेश सुनो। और तीसरा दिन ईस्टर संडे, यीशु जी उठा, हम जय जयकार करेंगे, आराधना करेंगे, जी उठा यीशु को सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन उपवास। आप किस बात के लिए प्रार्थना किया? आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हमारा भील लोगों का आशीष के लिए प्रार्थना किया। ये प्रार्थना सुनकर प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। हमारा देव यहोवा परमेश्वर हमारा बीच में है, आपके बीच में है। वो पराक्रमी देव, वो पराक्रमी काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करेगा। आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग घुटन पड़ेंगे। अब हम द्राक्ष रस, अब रोटी और द्राक्ष रस लेने के लिए हमारा दिल को तैयारी करेंगे। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना में घुटन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान जीवनदाता, मुक्तिदाता प्रभु, आज प्रभु आपके वचन द्वारा सभी के लोग साथे आपने बात किया प्रभु जी। प्रभु मुक्ति के लिए दुनिया में प्रभु लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे प्रभु जी। कितना बकरा कुकड़ी काटते हैं, लेकिन आज हमारा आत्मिक आंखों खोला और प्रभु आप हमको चुन लिया। प्रभु यीशु अपने लहू से हम सबको खरीदा, हमारे लिए आपका शरीर को तोड़ने के लिए समर्पण किया सूली पर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज रोटी और द्राक्ष रस को पवित्र कर प्रभु जी। जब हम लेते समय हम यीशु का जैसे हमारा जीवन में आत्मिक फल लाने के लिए और गवाही बताने के लिए, यीशु का दूसरा आगमन में हम भाग लेने के लिए हमको योग्य बना प्रभु जी। रीमा राशुदना लेखा तरामा सुलरदी आतुरामा डुबन दरासी खतलुरा दिखरा बले भी अंतरपा। मेरे साथ कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे यीशु मसीह मुझे पसंद किया मेरे जवान उम्र में, वैसे ही प्रभु एक एक विश्वासी भाइयों बहनों जवानों बालकों को स्पर्श कर प्रभु जी। कितने लोग रोकर प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया में प्यार नहीं है, इस दुनिया में एकांत पड़ा हुआ, इस दुनिया में पाप की बंधन में हो, श्राप में हो। जितने लोग मेरे साथ रोकर प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों को छुटकारा दे प्रभु जी, पवित्र जीवन दे प्रभु जी। कलीसिया में हम एकता में रहेंगे, कलीसिया में गवाही बनाएंगे, यीशु मसीह को हमारा गांव में, हमारा दुनिया में हम सबको प्रकट करेंगे। आशीर्वाद दे प्रभु जी, आशीर्वाद दे। ये रोटी और द्राक्ष रस पवित्र कर प्रभु जी, पवित्र कर, पवित्र कर। आशीष दे प्रभु जी।
शांति दाता, मुक्ति दाता, हमारे लिए जीवन दिया, यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर बाप। सब लोग बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। तारनार प्रभु यीशु ख्रिस्तના કૃપા તથા દેવના પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની સંગતિ, સૌભાગ્ય, આશીર્વાદ અમારે સાથે પ્રભુ यीशुના આગમન તક બની રહે। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।